हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है भाई, मैं आपको करवाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं उनके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो हमारी लेखक पद्धति है वो कैसी है, लेखन लेखन की परंपरा कैसी चली, उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। तो भाई किसकी रचना है ये, गोस्वामी तुलसीदास की है, नंददास की है, नाभादास की है या गोस्वामी गोकुलनाथ की है। तो किसकी है भाई, ये गोस्वामी गोकुलनाथ की है 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, और गोस्वामी गोकुलनाथ कौन थे, विठलनाथ के पुत्र, और विठलनाथ कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, जब हिंदी इतिहास लिखा था उन लेखकों का जो काल क्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। तो पहले है भाई मिश्र बंधु आएगा, फिर रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये आएंगे मिश्र बंधु। विनोद ने भाई क्या लिखा था, नहीं सॉरी, मिश्र बंधु ने लिखा था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, जो 1913 में, तो प्रथम इसके 3 भाग आए थे। प्रथम भाग 1913 ईस्वी में आया था और चौथा भाग 1934 ईस्वी में क्या था भी प्रकाशित हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। फिर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा था। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाई हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखी थी। ये क्रम इनका बनेगा, पहले मिश्र बंधु आएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आएंगे भाई। ठीक है, ये हमारे क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र बंधुओं में कौन सा, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। ठीक है, देखो भाई मिश्र बंधु क्या थे, 3 भाई थे। ठीक है, और तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। ठीक है, उसमें सुखदेव बिहारी मिश्र जी है, श्याम बिहारी मिश्र है और गणेश बिहारी मिश्र, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। तो फ्रांसीसी भाषा में लिखा, कहीं कहीं पर फ्रेंच भी लिखा रहता है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। देखो भाई ऊपर पूछ रखा था जो इतिहासकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं उन लेखकों का कालक्रम बताना था। अब क्या है, इतिहास ग्रंथों का ही कालक्रम पूछ लिया है। तो मैंने अभी आपको बताया था मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा है, मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, और हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है भाई, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा भाई ब्लर है यहाँ पे, इसको आप देख लेना। यहीं पे हम मिलान कर लेंगे, कूट वाला क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है भाई, अभी हमने पढ़ा है ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है ये। ठीक है, अभी पढ़ा है ना, क्या प्रकाशन था इसका, प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये भी हमने पढ़ा, ये राम कुमार वर्मा। ठीक है, कब, 1938 ईस्वी में। उत्तरी भारत की संत परंपरा ये है परशुराम चतुर्वेदी की। अगला हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये है बच्चन सिंह का। ठीक है भाई, और देखो भाई मैंने जो ये हिंदी साहित्य का ये इतिहास है, इतिहास दर्शन की मैंने आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रखी है, मेरे चैनल पर जाके विजिट करो। ठीक है, और मैंने नोट्स जो मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं उसमें से मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, और आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और आप देखोगे जब आप पेपर देने के लिए बैठोगे
तो आपको सचमुच ये लगेगा हाँ भाई मैडम ने ये सही करवा रखे। आपको पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 100% में से आपके 80-90% क्वेश्चन उन्हीं नोट्स में से आपको मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दे लो हिंदी साहित्य का, ठीक है, चाहे आप DSSS का दो, NVS का दो, KVS का दो, RPSC का दो, ठीक है, BSc का दो, और किसी भी चीज़ का दो जहाँ पे हिंदी साहित्य आता है उसमें आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन रहेगा भाई। अगला है हमारा क्वेश्चन, शिवराज सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। शिवराज सरोज का प्रकाशन हुआ था और ये शिव सिंगर सरोज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा भाई? शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखी गई 1883 ईस्वी में, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ठीक है भाई, क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण का साहित्य का इतिहास ने सुझाया। तो अब्राहम जॉन ग्रियर्सन ने, ठीक है भाई। सबसे अलग जो नामकरण है वो अब्राहम जॉन ग्रियर्सन ने ही किया है हमारा हिंदी साहित्य का। अगला है, हिंदी में साहित्य लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? तो कौन सी रही है भाई? विधेयवादी पद्धति रही है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वो पद्धति है ये। 9 क्वेश्चन हो गए हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया? तो विधेयवाद पद्धति के संदर्भ में ये कहा गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, राकेश अग्रवाल, ठीक है भाई, क्या है? राकेश अग्रवाल जी है के राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाओं को इस क्रम से रखा: कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति निम्नलिखित है, ठीक है भाई। कौन सी साहित्य इतिहास की लेखन इन्होंने अपनाई है जिसमें कबीर, केशव, बंग महिला और मन्नू भंडारी क्या ये क्रम से लिखे हैं? तो भाई ये सीधा सीधा दिख रहा है, वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है, लेकिन इसमें कालानुक्रम पद्धति भी हो सकती है, क्या पता काल के अनुसार इन्होंने लिखा हो, ठीक है। और वर्ण तो हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो दोनों पद्धति क्या रहेगी इसमें ठीक रहेगी। तो हमारा सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। क्या भाई? सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। देखो भाई, शिव सिंह सरोज को क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा उसको कहा है बड़ा कवि वृत्त संग्रह। मिश्र बंधु विनोद ने जो मिश्र बंधु लिखा है उनको कहा है प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, ठीक है। सही युगम के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही क्या है? ये ठीक है। एक और ये पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये सभी, ठीक है। तो प्लीज़ आप कृपया करके मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, ठीक है। और जो ये कथन है इसके रामचंद्र शुक्ल जी के, ये सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने लिखा है। दूसरा है भाई, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी इन्होंने अपने इतिहास में लिखा है। अगला है, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए, ये क्या है? गलत है। अगला है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता, ये कोटेशन काफ़ी बार पेपर में आई है भाई,
ठीक है, पूछ रखा किसने कही है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कही है और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कही है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या है, ये हमारा ठीक रहेगा। पहला, दूसरा, चौथा क्या है, ये हमारा क्या रहेगा भाई, ठीक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। रामचंद्र कूट भी दे रखे भाई, साथ में ले लेती हूँ, नीचे नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। ठीक है, तो मिसर बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी कविता रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, सही कूट का चयन करना में। तो इसमें क्या है भाई, मिसर बंधु भी लिया है इन्होंने, अपने इतिहास जब लिखा था तो इन्होंने इन ग्रंथों से क्या थी, हेल्प ली थी। मिसर बंधु विनोद से, हिंदी कविता रत्नमाला से, कविता कौमुदी से, ब्रज माधुरी से। तो पहला, तीसरा, चौथा और 6 क्या है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म को अलग कीजिए। जो असंगत है वो क्या हमें अलग करना, भी अलग से बताना। ग्रंथ एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं, एक तरफ ग्रंथकार दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला है भाषा काव्य संग्रह। जो भाषा काव्य संग्रह है वो श्याम सुंदर दास का क्या है, नहीं है, वो किसका है, महेश दत्त शुक्ल जी का है। क्या है भाई, महेश दत्त शुक्ल जी का ये भाषा काव्य संग्रह है। ठीक है, यही हमारा क्या था, गलत है, और मैंने आपको ठीक इसमें बता दिया है। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये है एडविन ग्रीव्स का। ये एक सीधे जो मैंने ये ग्रंथ है, इसमें सीधे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। अगला, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है, FEK का है। हिंदी साहित्य विमर्श किसका है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 16वां। पूरी कोटेशन दे रखी है भाई, ठीक है, देख लो। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट श्रेणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुति सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो भैया जो कोटेशन है हमारी, ठीक है, ये नीचे दे रखा है, साहित्य इतिहास के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक की है। ठीक है भाई, किस आलोचक की है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की ये बातें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया है। तो किसने सुझाया है भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये सुझाया है। क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या है, जितने भी हमारे रामचंद्र शुक्ल हुए हैं या राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जितने भी हमारे इतिहास लेखक हुए हैं, उनसे अलग ही क्या हमारे हिंदी साहित्य को बांटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन, और इसका भाई जो एक हमारी क्लास है इसका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु ग्रियर्सन है। ठीक है, ये किसने कहा है, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु कौन है, ग्रियर्सन है। तो किसने कहा, नलिन विलोचन शर्मा ने कहा, डॉक्टर मुनेजर पांडे ने कहा है, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। तो किसने कहा भाई, ये नलिन विलोचन शर्मा जी ने ये कहा है भाई, शुक्ल जी क्या है, विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक नहीं है, कौन है, ग्रियर्सन है। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारी आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो आप बिल्कुल भी करना ना भूलें, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है तो प्लीज़ मेरे आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, जैसा मेरे से होता है मैं वैसे ही आपको उसका आंसर दूंगी। ठीक है,
तो आप सभी और भाई एक बात और, आप क्लास देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो भाई मेरा चैनल क्या है, नया है, और मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, जिससे मुझको क्या एक मोटिव मिले, ठीक है, और मैं आपको और भी अच्छी क्लासें प्रोवाइड करवाऊँ।